शुमाइला साहिबा से मैं बात का आगाज आपसे करना चाह रही हूं क्योंकि आज सेनेट की कायमा कमेटी में ये बिल मंजूर हुआ है। साबिका अरकान पार्लियामेंट हैं, उनकी अहलियां हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर हुआ है। अरकान का तो समझ आता है, लेकिन साबिक अरकान पर इन मेहरबानियों की वजह क्या है? और फिर अहलिया और बच्चे, और बच्चों में भी वो बच्चे जिनकी उम्र 28 साल से कम हो। नेशनैलिटी के लिए भी 18 साल तक की उम्र होती है, यहाँ तो माशाल्लाह 28 साल उम्र रखी गई है। सर मैडम, क्या वजह बनती है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने बड़ी तफसील के साथ जो हमारी कमज़ोरियाँ, कमी और कोताहियाँ हैं, आपने, मैं कहूँगी कि तमाम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो चीज़ें हैं उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। और उसके अंदर मैं ये कहूँगी कि अभी रिसेंट हालिया जो बिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास किया है वो काफ़ी एक मुतनाज़ा बिल है और उसके ऊपर लोगों के बहुत एतराज़ात हैं। मामला ये है कि देखें, बात अगर मैं रियलिटी के ऊपर करूं तो अरकान जो हैं, जो अपने अपने इलाकों से 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख वोट लेकर आते हैं और वो अपनी आवाम के, अपने लोगों के नुमाइंदा होते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। अगर आपको एज ए रुकने कौमी असम्बली में बताऊं तो यकीन जानिए हमारी मराहत बिल्कुल बहुत कम है। ना हमारी किरण पेंशन होती है, ना हमारी क्या कहते हैं, हमें प्लॉट्स मिलते हैं, ना हमें कोई इम्यूनिटी हासिल है, ना ही हमारे पास कोई स्टाफ होता है, ना हमारे पास कोई जो है वो ऑफिसेज होते हैं जिसमें हम लोग अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने हलकों के लोगों को वहाँ पे बिठा सकें, बात कर सकें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपने देखा होगा जजेस को, और जो दूसरी कम्युनिटी है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मराआत जो हैं वो हर लिहाज से ज़्यादा हैं। अब चले आते हैं, मैंने तो ये आपको एक पिक्चर का ओवरव्यू किया है। मैं दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगी, और जो आपने वो वाली बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो किया, तो शफी जान साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वाला ने जब इसके ऊपर तनकीद हुई है तो उन्होंने फौरी तौर पर उन शिकों में रद्दोबदल की बात की है। तो शफी जान साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद भी क्लैरिटी लेंगे। अभी इस वक्त मुझे सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ले किया है इस बिल को सेनेट की कायमा कमेटी में। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी सर। सबसे पहले तो मुझे जरा इस बिल के बारे में फरमा दीजिए, क्या ऐसा इस बिल में नया है जो पहले नहीं था? पहले तो ये बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सिर्फ इसको सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो सेनेट ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली ये बिल जो है ये इसमें थोड़ी सी पहले जो लॉ था उसमें एनॉमली थी। वो ऐसे था कि तमाम चीजें, ये कानून, ये एक्ट पहले बना हुआ था कि जो ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं उनको, उनकी फैमिली को और बाकी पार्लियामेंट को क्या ब्लू पासपोर्ट की क्या फैसिलिटी होगी। ब्लू पासपोर्ट में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसमें नहीं है, कोई ऐसी फ्री ऑफ कास्ट ट्रैवलिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट का स्टेटस है। तो जो सेक्शन 12 है उसका सब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर जो फैसिलिटीज ग्रेड 22 के ऑफिसर्स को फेडरल गवर्नमेंट के अवेलेबल थी, उसमें सिर्फ ये लिखना था कि जो अवेलेबल फैसिलिटीज उनको है वही फैसिलिटी जो कानून बना हुआ है। ये फरमा दीजिए कि क्या पहले भी जो एक्स एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं उनके लिए भी, ये उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए ये ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद थी, या आप अभी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं? नहीं, पहले से मौजूद है। देखें, जो भी पार्लियामेंटेरियन है पहले से मौजूद है। सिर्फ ये था कि जो उनके बच्चों के लिए पहले उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो लॉ बना हुआ है या रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए बना हुआ है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था सेनेट में। तो वो एक नॉर्मली थी, जो लफ्ज लिखना भूल गए थे, एंड आर सेनेटर्स। तो वो आज हमने वो बिल, वो बगैर बिल के वो हो नहीं सकता, तो उसको थ्रू बिल लाना पड़ता है। तो उसको हम थ्रू बिल लेके आए कि जो लॉ पाकिस्तान का है और जो लोगों को परमिटेड है ग्रेड 22
21 के ऑफिसर की फैमिली। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि आज तक की तारीख में जब मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक साबिका जो सेनेटर्स हैं उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं? उनके बच्चों को मिल रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो सेनेटर रिटायर हो जाते हैं उनके बच्चे को नहीं मिलता है, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, लेकिन अप टू एज ऑफ 28, सिर्फ 28 की एज तक बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उनके बच्चों को मिल रहा था। यहाँ ये नॉर्मली रह गई थी कि वो रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियन के बच्चे को नहीं मिल रहा था, तो वो उसमें ऐड कर दिया। देखें, मेरा ख्याल मोस्ट ऑफ दी एमएनएज और सेनेटर्स तो उनके बच्चे 28 साल से बड़े ही हैं, थोड़े से होंगे इसमें, लेकिन ये चूंकि एक डिस्पैरिटी थी और एनॉमली थी, उसको करेक्ट किया गया। कानून पहले से पाकिस्तान का मौजूद है, इसमें कोई नया कानून नहीं बना, कोई नई फैसिलिटी नहीं। आप सर मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर्स अपनी 6 साल मुद्दत पूरी नहीं कर रहे थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनको नहीं मिल रहा था ये ब्लू पासपोर्ट्स? नहीं, जो 6 साल मुद्दत पूरी कर रहे थे उनको और उनकी वाइफ को तो मिलता है। सिर्फ ये था कि उनके बच्चों को नहीं मिल रहा था अप टू एज ऑफ 28। तो गवर्नमेंट ऑफिसर पहले क्या एज थी सर? पहले उनको नहीं मिल रहा था जब वो 6 साल मुद्दत के बाद उनके बच्चों को नहीं मिल रहा था, जबकि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चों को मिल रहा था, तो वो अप टू एज ऑफ 28। तो वो सिर्फ उसको ऐड किया कि अप टू एज ऑफ 28 ठीक सेनेटर्स के बच्चों को भी मिलना चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम के तमाम इस बिल पर एक पेज पर हैं, यानी बाकी 2 जमातों की भी हिमायत हासिल है इस पर? जी बिल्कुल थी ना, आज सारे उधर मौजूद थे। JUIF ने भी सर हिमायत की है इसकी? मुझे उसका नंबर याद नहीं है, लेकिन सारों की हिमायत है इसमें। कोई देखिए, इसमें कोई नई फैसिलिटी तो ले नहीं रहे, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई मुफ्त कोई चीज या कोई पर्क्स, कोई प्रिविलेजेस, कोई तनख्वाह, कोई चीज, पैसे तो बढ़ा नहीं रहे। वो तो सिर्फ ये है कि पहले वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स 21-22 के ऑफिसर्स के बच्चों को 18 साल की बजाय 28 साल तक मिलता है, तो अभी इनके बच्चों को भी 28 साल तक मिलेगा। सर असल में पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो ये सवाल करती है कि हमें तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो नहीं मिल रही है। आप जो है वो आवाम, अब आप अपनी जो है वो प्रिविलेजेस और पर्क्स की तरफ जा रहे हैं। सुन ले, पहले कोई 56,000 पासपोर्ट इशू है, अगर 60-70 पासपोर्ट उनके बच्चों को 2-4 साल 6 साल के लिए मिल जाएगा और बाद में दोबारा ग्रीन हो जाएगा, तो कोई खुदा न खास्ता हुकूमत आवाम को तो कोई नुकसान नहीं दे रही है। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जिस तरह से बता रहे थे अभी अब्दुल कादिर साहब के सारे ही माशाल्लाह एक पेज पर हैं इस बिल के हवाले से, तो एक तरफ आपके बिल के ऊपर जो सूबाई असेंबली का है वहां पर तनकीद हो रही है, आपकी एक क्लैरिटी भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सेनेटर्स यहाँ सेनेट में कमेटी में इस बिल की हिमायत कर रहे हैं सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है और इस बिल की बात है, तो आज CM अफरीदी साहब ने बीना के मेंबरान बुलाया था, काफी इशू और भी डिस्कस हुए, उसके साथ साथ इस इशू पे भी बात की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भी इस मशावरत में शामिल थे और ये फैसला किया गया है कि जो शक मुतनाज़ा है उसको वापस लिया जाएगा और जो 1988 का एक्ट है ये शिकें उसी के मुताबिक दुरुस्त और बहाल की जाएंगी।